हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इतनी क्लास में आपका स्वागत है। और थोड़े समय बाद मुलाकात हो रही। एक्चुअली कुछ इस तरह का शेड्यूल हो गया था कि कुछ वक्त से टाइम नहीं मिल पाया। टाइम नहीं मिल पाने से मतलब ये मत सोचो कि टाइम नहीं मिल रहा तो फिर क्लासेस कैसे होंगी। क्लासेस होंगी, अब से क्लासेस ऑलमोस्ट रेगुलर होने वाली हैं। ठीक है कि कुछ दिन का जो ऑलमोस्ट 10-12 दिन का जो गैप आ गया वो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो हम लोग बातें कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी की। वहाँ तक हम लोग बातें कर चुके थे। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको शायद वर्क एनर्जी थ्योरम जो थी वो समझाई थी, किस तरह से उसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में और किस तरह से उसको हम समझते हैं, किस तरह से उसकी फील लेते हैं, किस जगह पे एप्लीकेबल होती है, किस जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, कहाँ पर एनर्जी डिसिपेट होती है फ्रिक्शन वगैरह के फॉर्म में या अलग अलग चीज़ों पर जब टकराती हैं चीज़ें, तब वहाँ पे जो एनर्जी है वो वेस्ट से मेरा मतलब है कि वो डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, तो आज वर्क पावर एनर्जी में ही आगे बढ़ते हुए हम लोग जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक प्रॉब्लम इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक सिंपल सी बात कि जैसे मान लो आपके पास एक पेंडुलम टाइप की चीज़ है ना, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में आपके पास एक वो बंधा हुआ है। लेट मी टेक समथिंग सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इन अ गुड वे। ठीक है ना, जस्ट सेकेंड। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक जो एक ब्लॉक में पास अभी फिलहाल तो ये अवेलेबल था। ठीक है, एक ब्लॉक टाइप में है जो स्ट्रिंग से लटका हुआ है ना। एक्चुअली कुल मिला के तो ये चार्जर है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली करते हैं क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से इसको भाई अगर हम इसको मान लो वेलोसिटी देते हैं इधर से, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, पेंडुलम कर सकता है। ठीक है, या ऐसे जाएगा, ये यहाँ से इस तरह से वापस आ सकता है। इसको टूटने का डर है तो मैं थोड़ा सा सावधानी से करूंगा। ठीक है, या हम लोग इसको एक मैं इतनी तेज वेलोसिटी नहीं दूंगा वरना इस पर थोड़ा सा खतरा आ सकता है। ठीक है, एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मान लो इसको चस्का झटका दूं, ये पूरा इस तरह से सर्कल कर जाए, है ना, पूरा इस तरह से सर्कल कर जाए। तो एक्चुअल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन यही है कि इस तरह का जो मोशन वर्टिकल प्लेन में जो होता है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन में इस तरह का मोशन ही हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, अब हमें इसी पे थोड़ी सी पीएचडी करनी है कि किस तरह से हम कितनी वेलोसिटी दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, आपने 11th वगैरह में पढ़ा भी होगा किस तरह से इसका फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरी बेसिक से एक तरह से इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, लेट मी पुट माय चॉक। हाँ, तो करना क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके भाई, क्या चीज, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मान लो हमारे पास इस तरह से ये पेंडुलम था। ठीक है, और हमने ये यहाँ पे इसका फिक्स है, ये एंड फिक्स है। ठीक है, और हमें यहाँ से इस तरह से वेलोसिटी देनी है, मान लो कुछ u वेलोसिटी हमने दी। ठीक है, हमने जब u वेलोसिटी दी, अब आपसे पहला सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे पहला सवाल जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि मिनिमम u बताओ। क्या चीज, मिनिमम u बताओ ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। मिनिमम u का मतलब आप देखो, एक तरीका ये होगा, धक्का दो इसको, यहाँ तक जाएगा वापस जाएगा, फिर क्या होगा, धक्का दो यहाँ तक जाएगा वापस जाएगा, फिर क्या हो सकता है यहाँ तक भी जा सकता है, फिर इस तरह से आ सकता है। लेकिन एक टाइम वो भी आएगा जब आप तेज से वेलोसिटी दोगे और ये इस तरह से जाकर के सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, इस तरह से सर्कल को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है ना, अच्छा सर्कल नहीं बना है कोई बात नहीं, आप समझ जाओ कि इस तरह से सर्कल को कंप्लीट कर सकता है। हमें इसी u मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, यही u जो है हमें मिनिमम निकालना है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। क्या मेरी बातें क्लियर है, पक्का? अच्छा, इसके लिए करते क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम इसको यहाँ से धक्का देते हैं तो पूरा खेल जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन का होता है। मतलब जब हमने इसको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराई है इस पेंडुलम को, तो एक्चुअल में जब इसे ऊपर जाता है जहां पर इसकी टेंशन जीरो हो जाती है, भाई हमने ऐसे समझो, जब भी हम पार्टिकल को इस तरह से मोशन v वेलोसिटी दी, ठीक है, तो अब इसके पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये तो डिपेंड करेगा ना कि आपकी हाफ एम वी स्क्वायर कितनी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो मान लो ये h हाइट तक जाता है। ठीक है, ये h हाइट तक जाता है तो क्या है, यानी यहां तक पार्टिकल जब पहुंचेगा तो इसकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसमें चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, है ना। तो v कितना जाता है यहाँ से, v कितना आ गया रूट, सॉरी h कितना आ गया, h कितना आ गया यहाँ से हमारा v स्क्वायर बाई 2g, यही आता है v स्क्वायर बाई 2g। तो h किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी हम कितनी दे रहे हैं। बातें क्लियर है? इसका मतलब ये है जब यहां से u वेलोसिटी इसको दे रहे हैं तो इस u वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा कि ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। बेसिकली सिंपल एनर्जी का खेल है। ठीक है, मान लो मैंने बोला आपसे कि यहाँ कहीं पर, मान लो जब यहाँ पर कहीं पेंडुलम था, ठीक है, इस तरह से यहाँ कहीं पर पेंडुलम था, सॉरी दो बन गए,
यहाँ कहीं पर पेंडुलम था, तो यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखना ध्यान से। एग्जैक्टली यहाँ पर एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पर आप एनर्जी कितनी लिखोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर एनर्जी कितनी लिखोगे, ये टोटल कितना गया ऊपर, अगर इसकी रेडियस आर थी टोटल, ये रेडियस आर थी, ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो ये क्या हो गया आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल आर माइनस आर कॉस थीटा, है ना। तो क्या गया ये एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। मतलब ये सिंपल एनर्जी का खेल बता रहे हैं कि अगर हम इसको कितनी वेलोसिटी दें कि थीटा एंगल तक पहुंच जाए, तो अगर हम यहां से यू वेलोसिटी दे दें तो ये थीटा एंगल पे, मतलब सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का खेल है कि किस तरह से हमें एनर्जी कंजर्व करनी है, लेकिन हमें इतनी एनर्जी देनी है कि वो यहां तक पहुंचे भी। सोचो कि पेंडुलम इससे गया, पेंडुलम क्या है, हमारे पास बॉब है, ये इस तरह से गया, ये पार्टिकल यहाँ पर जाकर के इसकी टेंशन 0 हो गई, तो क्या भक्क से यहाँ से नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर भी जब ये पहुंचा है, जब ये यहाँ पर भी पहुंचता है, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो टेंशन होनी चाहिए रस्सी में वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से अगर ज्यादा है तभी वो यहाँ से क्रॉस कर सकता है। इसको कैसे समझिए, एक्चुअली वो बीच का आगे का मतलब जो पार्ट था वो रिकॉर्ड होने में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गए, मेरी भी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैंने पूरा का पूरा लेक्चर आगे का रिकॉर्ड कर दिया, बट वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो में ग्लिच आ गए, ठीक है। तो मुझे दोबारा से अब एक बार आपको समझाना पड़ेगा कि मैंने एक्चुअल में क्या समझाया अभी, ठीक है। जहाँ पर हम लोग की बात रुकी वहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जब भी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये इस तरह से सर्कल कर रहा है, मान लो, ठीक है, ये सेंटर है, इस तरह से यहाँ पर मेरे पेंडुलम था, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम यहाँ से इसको इतनी वेलोसिटी यू दे दें ताकि ये यहाँ तक जाए और यहाँ पर भी जो टेंशन हो, यहाँ पर जो टेंशन हो, ठीक है, यहाँ पर लिखी जाने वाली टेंशन की वैल्यू जो हो वो 0 ना हो। मतलब अब क्यों 0 ना हो, देखो, हालांकि जो एग्जैक्ट केस वो लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि टी जो हो वो 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो सकता है, मतलब मिनिमम जो कंडीशन है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होने की। लेकिन अगर हल्का सा 0 भी हो रहा है, हल्का सा 0 का मतलब क्या होगा, 0 ही होगा, तब भी वहां पर वो अगर उसका वेलोसिटी तो क्रॉस कर सकता है, वहां से क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये जो इक्वल टू है इसका क्या मतलब होता है, तो यार इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पर अगर ये पहुंच गया, ठीक है, और इसके पास अगर एक्चुअल उधर से एक वेलोसिटी थी तो वेलोसिटी ही वहां पर उसको क्रॉस कराती है। हम एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं जो आप ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन का अगर हम फॉर्मूला लिखे तो टोटल डिस्टेंस आर है, तो हम से लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पर थी, ठीक है, इस पॉइंट पर लिखिए तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गई, और प्लस 2 mgr इसकी पोटेंशियल एनर्जी। 2 mgr क्यों, mg इंटू एच होता है ना, तो एच क्या है यहाँ से यहाँ तक का 2r, ठीक है। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमारे पास, ये 2 से 2 कट के यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम वी यू स्क्वायर माइनस 4 mgr, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मान लो हम यहाँ किसी पॉइंट पर अगर होते, ठीक है, यहाँ किसी पॉइंट पर अगर होते हैं थीटा एंगल पर, ठीक है, यहाँ पर नीचे mg लग रहा होता, ठीक है, यहाँ पर नीचे mg लग रहा होगा। अच्छा, हम ऊपर ही टेंशन की इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, शायद मैंने अभी यह बात आपको नहीं बताई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्या है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे mg लग रहा है, ठीक है, ये एंगल मान लो अगर थीटा है, ठीक, तो इधर जो mg का कंपोनेंट होगा ये थीटा होगा, ये होगा mg cos थीटा, ठीक है, और यहां पर जो mg का कंपोनेंट होगा ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो यहां का mg का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, जो अलोंग द स्ट्रिंग की बात है, ठीक है। यहां पर की बात करें, अगर यहां तक की बात कर रहे हैं, इसके इधर जो mg का कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ है, लेकिन जैसे इसके ऊपर जाते हो तो जो mg का कंपोनेंट है वो ऊपर अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। यानी यहां वाले जो mg का कंपोनेंट है, यहां वाला जो mg cos थीटा है वो टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। लेकिन यहां वाला जो mg का कंपोनेंट है वो टेंशन के डायरेक्शन में है, यानी यहां का mg का कंपोनेंट तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन ये वाला नहीं करा सकता है, ठीक है। इस चक्कर में ये उस टेंशन को कम कर देगा, समझ आ रहा है, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल को कम कर देगा, ठीक है ना, बाहर वाले। और सेंट्रीफ्यूगल अगर कम है, जाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, बातें क्लियर है ना। तो अगर आप यहाँ पर हम लिखना चाहें टी की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर अगर हम टेंशन और सारे फोर्सेस का बैलेंस करके लिखें तो क्या आ जाएगा, टी अंदर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, तो क्या जाएगा टी प्लस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा को उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट पर, ठीक है। और अपर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें तो टी मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर टेंशन मिनिमम होगी, है ना, यहाँ पर टेंशन मिनिमम होगी, सबसे कम यहाँ पर होगी, ठीक है। क्या जाएगा एम वी स्क्वायर, बस थीटा की वैल्यू 0 कर दो, माइनस एम जी, है ना, थीटा की वैल्यू 0 करिए, अगला टर्म हो गया। और टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखो, क्या जाएगा यू के टर्म्स में एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 4 एम जी, आर का डिवाइड करा दिया, माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इधर सॉल्व कर रहा हूं, क्या आ जाएगा ये, क्या जाएगा एम यू स्क्वायर बाई आर इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एम जी, है ना, एम ने एम को मार दिया, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जी आर, या u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 जी आर, यानी यहां पे मिनिमम वेलोसिटी जो हो वो रूट 5 जी आर हो। अगर इससे कम होती है तो पार्टिकल हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। अगर हम रूट 5 जी आर देते हैं तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का 100%? तो आप ध्यान से सोचो हमें क्या करना है। अगर हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करनी है तो हम इतनी वेलोसिटी, कितनी, रूट 5 जी आर वेलोसिटी अगर देते हैं तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। अगर उससे कम देते हैं तो वो सर्कल को कंप्लीट नहीं करेगा, वो पहले ही कुछ ना कुछ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसकी अब बात करेंगे। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब बात करते हैं कि अगर हमने, देखो क्या कंडीशन बोली कि अगर हम उसको रूट 5 जी आर वेलोसिटी दे रहे हैं तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर देता है। अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, मेरा मतलब इस समझो, देखो ये हमारे पास था, ठीक है। तो एक तो तरीका है वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, मतलब इस तरह से जाए, इस तरह से कर दे, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको इतनी वेलोसिटी दें कि पेंडुलम करता है। पेंडुलम कब तक कर सकता है, देखना ध्यान से, हट जस्ट चली जाए मक्खी, हट, ठीक है। तो पेंडुलम कब तक कर सकता है, मतलब हमने इसको यहाँ से, अगर ये यहाँ से, सोचो ये इसका वो पॉइंट है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, अगर ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट से ऊपर चला गया तो ये स्लैग कर जाता है ना, इस तरह से जाएगा, ये स्लैग कर गया, है ना। लेकिन अगर ये यहाँ तक जा रहा है तो ये पेंडुलम कर सकता है ना। तो ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, अगर यहाँ तक जा रहा है तो पेंडुलम कर सकता है, लेकिन अगर इससे ऊपर गया तो वो स्लैग कर जाता है। स्लैग करने का मतलब इस तरह से जाता है और इस तरह से करके गिर जाता है ना, पेंडुलम नहीं करेगा। यानी यहाँ तक दो केसेस और बन सकते हैं। एक केस ये बन सकता है कि वो पेंडुलम कब करे, तो सबसे पहले पेंडुलम की बात करते हैं कि फॉर पेंडुलम मोशन, फॉर पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब कि हमारे पास ये स्ट्रिंग थी, ये पेंडुलम है, ठीक है। ये यहां तक जाए और इधर ये यहां तक जाए, है ना, ठीक है। यहां तक अगर जा रहा है तो ठीक है, इससे अगर ऊपर गया तो हम उसका जो पेंडुलम मोशन उसको खो देंगे, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो वेलोसिटी, जब तक यहां पहुंचे तब तक वेलोसिटी 0 हो जाए, यहां पे वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां से यहां तक अगर एनर्जी कंजर्वेशन करो, ये हमारी रेडियस आर एच की, यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन करो तो क्या जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, यहां पर यू वेलोसिटी दी, ठीक है, हाफ एम वी यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर, है ना। पोटेंशियल यहाँ पर आके कितनी हो जाएगी, एम जी आर। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर आके वेलोसिटी 0 हो जाए, यहाँ पर आके वेलोसिटी 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि एम ने एम को मार दिया, क्या आ गया, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 जी आर, सॉरी u इज इक्वल टू रूट 2 जी आर। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मिनिमम नहीं है, मिनिमम नहीं, मिनिमम तो कितनी है, आप टक्क से हल्का से भी करोगे तब भी वो पेंडुलम करेगा। मैक्सिमम ये है, यानी u शुड बी लेस देन, यहां पे आप क्या लगा सकते हो, u शुड बी लेस देन और इक्वल टू, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये पेंडुलम मोशन के लिए हमने क्या देखा कि अगर वेलोसिटी रूट 2 जी आर है तो वो पेंडुलम मोशन करेगा, और उससे कम है तो करेगा, लेकिन रूट 2 जी आर से ऊपर गया तो हमारा पेंडुलम मोशन खो देगा। इसका मतलब क्या है, u अगर रूट 5 जी आर या उससे ज्यादा है तो वर्टिकल सर्कल करेगा, वर्टिकल सर्कल करेगा। अगर u की वैल्यू रूट 2 जी आर या उससे कम है तो वो पेंडुलम मोशन करेगा, पेंडुलम की तरह काम करेगा, है पेंडुलम। लेकिन अगर रूट 2 जी आर और रूट 5 जी आर के बीच में है, रूट 2 जी आर और रूट 5 जी आर के बीच में है तो क्या करेगा, अगर u की वैल्यू रूट 2 जी आर से बड़ी है और रूट 5 जी आर से छोटी है
तो क्या होगा, पार्टिकल स्लैग कर जाएगा। जो पार्टिकल क्या है, जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग विल स्लैग, स्ट्रिंग विल स्लैग, है ना, वो मतलब इस तरह से गिर जाएगी। 3 केस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। पहला केस क्या होता है, जब √2 GR या उससे कम हो तो पेंडुलम मोशन, √5 GR या उससे ऊपर हो तो सर्कुलर मोशन, लेकिन इन दोनों के बीच में हो तो रस्सी स्लैग कर जाती है। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब सवाल किस किस तरह से बन सकता है, देखो ध्यान से। मान लो इसी में मैं एक आध एग्जांपल की आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो सर्कुलर मोशन इस तरह से कर सकता था पार्टिकल, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको फेंका, अब यहाँ से ना फेंक करके देखो, यहाँ से फेंकना है तो हमें 2 इक्वेशन हमेशा ध्यान रखनी है। इसमें करना क्या होता है, एग्जैक्टली 2 इक्वेशन होते हैं। एक इक्वेशन होता है एनर्जी कंजर्वेशन, एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास फोर्स इक्वेशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग। क्या चीज? फोर्स इक्वेशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग, अलॉन्ग द स्ट्रिंग। ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करने होते हैं कुल मिला के। अब आप यहां से शुरू करो, ठीक है, या मान लो अच्छा सवाल ले सकते हैं, मान लो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पे आपको दे देगा कि मान लो हमने 37 डिग्री से पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दी, मान लो इसकी रेडियस से कुछ 1 मीटर है, और इसको हमने वेलोसिटी दी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुछ भी इस तरह से मान लिया, ठीक है। अच्छा, 5 न मान के क्या 2 मान लो, ठीक है, कुछ भी इस तरह से दिया, और बोला गया कि बताओ जब ये यहां से 53 डिग्री पर है, यहां से ये 53 डिग्री पर है, तो बताओ इसमें टेंशन कितनी होगी, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो करना क्या है, सिर्फ 2 इक्वेशन लगाने हैं। एक हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे एनर्जी लिखना आता है, यहाँ पे एनर्जी लिखना आता है। क्या एनर्जी लिखेंगे आप, इसको ग्राउंड लेवल मान सकते हो, इसको ग्राउंड लेवल मान सकते हो। यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम, इसका कुछ भी मैं आपको दे दिया कर सकता हूँ, मान लो 2 किलो, ठीक है, तो हाफ 2 इंटू mv स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ की एनर्जी आ गई। यहाँ पर एनर्जी किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर एनर्जी जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एम कितना है 2 इंटू वी, वी को यहाँ पर वी मान लो। वी की वैल्यू कहाँ से आएगी, अभी यहाँ से इस वाले इक्वेशन से, फोर्स इक्वेशन से, ठीक है। ये आ गया, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल जी कितनी, देखो यहाँ से पोटेंशियल जी कितनी, क्या यही हाइट तो है वो जो चला ऊपर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, और यहाँ से यहाँ तक हाइट कैसे निकालोगे, इधर ये 1 है, ये 1 है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा 1 कॉस, ये क्या आ जाएगा 1 कॉस 37, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा 1 कॉस 53, ठीक है। तो टोटल आर कितना हो गया, cos 53 प्लस cos 57, सॉरी cos 37 प्लस cos 53, यानी m कितना है 2 इंटू जी इंटू cos 37 प्लस cos 53, cos 37 प्लस cos 53। इक्वेशन एक बन गई एनर्जी की। दूसरी किसकी बनानी होती है, फोर्स इक्वेशन। फोर्स इक्वेशन यानी आप यहाँ पर टेंशन की इक्वेशन लिखो, क्या आ जाएगी यहाँ पर टेंशन की इक्वेशन, T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा, यही तो होती है ना, एम जी कॉस थीटा। हमें निकालना क्या है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है हमें, एम वी स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से इस इक्वेशन से आप वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और उठा के यहाँ पर रख दो। बाकी सबको तो पता ही, थीटा आपको पता है 53, एम जी पता है, यहाँ पे एम पता है, आर पता है, वैल्यूज रख दो, टी की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन के फंडे से आप इस तरह के सवालों को, ये मैंने अच्छा सवाल बताया, ये नहीं कि मैं शुरुआत यहाँ से भी कर सकता था, मैंने डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत करी ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि इस तरह के सवालों को करना क्या है, मैं 2 इक्वेशन ध्यान रखनी है और उन दोनों इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। क्या मेरी बात क्लियर है, उतारो फिर इसको। तो आज की क्लास को अब आगे नहीं बढ़ाते हैं, आप यहीं थोड़ा सा आपको विश्राम देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई और शायद आपको क्लास सही भी लगी होगी, ठीक है। आज फॉर्म में वापसी हो चुकी है, ठीक है। अब लगातार क्लासेस हम लोगों की चलती रहेंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। एक आध दिन का गैप कभी भी हो सकता है, वो तो परिस्थितियाँ होती है कभी कभी कि अर्जेंट काम हो जाता है, तो उस तरह का। और दूसरी आपको एक खुशखबरी देनी है कि मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा आपका, ठीक है। मतलब कंप्लीट क्या, अभी तो फिलहाल ये चैलेंज ले लिया है कि ठीक है कंप्लीट स्टडी मटेरियल खुद से तैयार करना है, मतलब एकदम अलग लेवल का, एकदम फाड़ू लेवल का, है ना। तो उसको तैयार करने की यहाँ पर मैंने सोचा है, अभी काम शुरू भी कर दिया है, कुछ 10-12 पेजेस तैयार भी हो चुके हैं, ठीक है। 10-12 भी सोच रहे हो, अभी तो शुरुआत हुई 10-12, हाँ मतलब शुरुआत हुई, कल परसों से शुरुआत हुई, तो सोचा आपको बता दें, ठीक है। आपको कैसा लगा ये जो सजेशन था, मतलब सजेशन का मेरा जो काम था मैंने शुरू किया है। अगर आपको सब सोच रहे हो इसमें कुछ और एडिशन चीज़ें हो सकती है, तो अभी मैंने शुरू किया है, बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मैं उसमें ऐड करूँ, ठीक है, ताकि आपको उसमें बेनिफिट हो। आपको ही पढ़ना है उससे, मुझे मैं तो ठीक है, मेरा हो गया, यहीं तक था जो था, ठीक है। आपको अब उस मटेरियल से पढ़ना है और कुछ ऐड वैड करवाना हो तो अभी बता दो, ठीक है। चलो मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।